कि अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह तबारक व तआला वही अल्लाह की जात है जिसने मौत व हयात को पैदा किया। किस लिए पैदा किया? ताकि वो आजमाए तुम में से कौन आदमी बेहतर अमल करके आता है। तो वहां मैं एक सवाल करता हूं कि अच्छा ये बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला को मालूम था, अल्लाह को मालूम है कि कौन जन्नती, कौन जहन्नमी, कौन बेईमानी करेगा, कौन चोरी करेगा, कौन काफिर होगा, कौन मुशरिक होगा, कौन बुतों का परस्तार होगा, और कौन एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदानियत को मानते हुए उसकी रजा के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल देगा। ये तो अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना झंझट क्यों बना दिया, दुनिया बना दिए, तो ये दुनिया भर के मसाइल, ये 12-17, उसको तो वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला जब जानता था तो जहन्नमियों को जहन्नम में ढकेल देना था, जन्नतियों को जन्नत में ढकेल देना था। फिर इतने झंझट पालने की क्या जरूरत थी? सवाल बन सकता है कि जब अल्लाह को मालूम है तो आजमाने की जरूरत क्या है? जी, आपके पास भी सवाल आता होगा, आपके जहन में भी सवाल आता होगा, जब अल्लाह को मालूम है तो ये झंझट क्यों बनाई दुनिया के अंदर? ये इसलिए बनाया ताकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हुज्जत कायम कर दे। बगैर दलील का इंसाफ तो हो सकता है, मगर तकाज़ा इंसाफ पूरा नहीं हो सकता। समझे? गवाहों के बगैर इंसाफ हो जाएगा, मगर गवाहों के बगैर इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज्जत कायम करने के लिए, दलील बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाई और हम लोगों को भेजा ताकि अच्छा अमल करके आवे और अल्लाह तबारक व तआला के यहां साबित करे कि परवरदिगार आलम, मैं तेरा पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बंदा था, लिहाजा आज मैं जहन्नम में जाने के काबिल नहीं, मैं जन्नत में जाने वाला हूं। दलील बनाने के लिए, हुज्जत इसलिए कि ये इंसान तो वो है कि हजारों गुनाह करने के बाद वो बेजिगरी के साथ और धड़ल्ले के साथ नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और ऐसा रिएक्ट होगा कि कभी यकीन ही नहीं होगा, ना आंखों को ना कान को, जबकि सामने देख रहा, मगर ऐसी चर्ब ज़बानी से काम लेगा कि जैसा कि उसने कभी कुछ किया ही नहीं। मगर अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी जब ये दाव पेच खेलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपना हरबा इस्तेमाल कर देगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि इसका मुंह बंद कर दिया जाएगा क़यामत के दिन, और फिर उसके आज़ाए जिस्म, आज़ाद रोआ रोआ बोल करके गवाही देगा कि परवरदिगार इसने ऐसा किया था। अगर बंदा यहां भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, होता है ना, यहां भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे आएगा और आगे भी उसके लिए गवाहियां पेश कर देगा। हम यहां मस्तो मगन होते हैं, हर जराइम कर लेते हैं, कोई नहीं देख रहा है। अरे जमीन रिकॉर्ड कर रही है, जमीन रिकॉर्ड कर रही है। क्या समझते हो? जमीन रिकॉर्ड कर रही है। जिस तरीके से अब पुराने जमाने की जो कैसेट चलती थी ना, वो रील चलती थी तो वो आवाज आती थी, तो ऐसे जमीन के अंदर भी वो मांगता है। कल क़यामत के दिन वो टेप रिकॉर्ड चालू कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब चरबज़बानी इंसान करेगा और इनकार करेगा कि परवरदिगार हमने ऐसा नहीं किया, अल्लाह कहेगा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। अब इस अपनी गवाही पर भी ये मुनकिर हो रहा है, लाए जमीन तू भी गवाही दे दे कि इसने कहां क्या किया था। कोई नहीं बच सकता। ये कोई जो है ऐसी बात नहीं कि जो समझ में ना आवे, ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। जमीन के अंदर रिकॉर्ड करने का मादा है, मैग्नीशियम पावर है इसके अंदर कि ये उसको खींच कर रिकॉर्ड करके रखे। अगर नहीं भी है तो वो कादिर मुतलक जिसने तमाम मखलूकात को बोलने की ताकत दी है, क़यामत के दिन उसके नामे अमाल को भी, उसके रोए रोए को कुव्वत गोयाई अता कर देगा। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फिर हर शय गवाही दे देगी, बोल देगी कि परवरदिगार आलम इस मुजरिम ने ऐसा ऐसा जुर्म किया था। वक़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शय। अरे अभी याद रखो, वहुव ख़लक़कुम अव्वल मर्रा, जिसने पहली बार तुम्हें पैदा कर दिया। कहीं सोच में मगन ना हो जाओ कि अब दोबारा हम मिट्टी में मिल जाएंगे तो पैदा हो ही नहीं सकते।
जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया वो दूसरी बार पैदा करेगा और अपनी तरफ जमा खड़ा करेगा तुमको, और फिर हिसाब किताब का बाजार गर्म होगा। इंशाअल्लाह मजीद बातें